हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 7 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेंगशी को सभी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके न्यू हाउस में शिफ्ट होने के लिए। तभी वांग सॉन्ग बाय अटेंड करता है चेंगशी की मूविंग पार्टी। वो चेंगशी और उसकी फैमिली को इनवाइट करता है उसकी मदर की बर्थडे पार्टी में। चेंगशी मान जाता है और वो उससे पूछता है कि उसकी बेटी वान चीची कहाँ है। वांग सॉन्ग बाय रिवील करता है कि उसकी मदर ने उसे घर में ही रखा है क्योंकि उसे कोल्ड है। वो चेंगशी से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। चेंगशी शाओशेंग को बुलाता है और उसके अंकल से इंट्रोड्यूस करवाता है। वांग सॉन्ग बाय शाओशेंग की तारीफ करता है और उसे गिफ्ट में नाइफ देता है। शाओशेंग गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वांग सॉन्ग बाय शाओशेंग से कहता है किसी ने भी उसे परेशान किया तो वो उससे कह दे, स्पेशली उसकी मदर। शाओ युआनी शाओशेंग को मैडम चेंग के पास जाने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि शाओशेंग को कोई भी रूल्स पता नहीं है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। तभी युआन शेन आता है। चेंगशी शाओ युआनी से पूछता है कि क्या उसने युआन शेन को इनवाइट किया है। शाओ युआनी मना कर देती है। वांग सॉन्ग बाय कहता है कि युआन शेन की कोई बैड इंटेंशन है क्योंकि वो जानता है कि वो बिल्कुल चालाक इंसान है। युआन शेन कहता है कि उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है। वो कहता है कि वो उसके बड़े बेटे को बहुत पसंद करता है। चेंगशी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बड़ा बेटे का फ्रेंड युआन शेन है। पार्टी का सीन आता है। सभी एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। मैडम चेंग गेस्ट को कहती है कि जब वो यंग थी तब वो बहुत सुंदर दिखती थी और अपनी तारीफ करती है। शाओशेंग मैडम चेंग की गोल्ड हेयर पिन देखती है और कहती है कि वो बहुत बेकार लग रही है। चेंग यांग कहती है कि वो मैडम चेंग को रोक नहीं पाई गोल्ड हेयर पिन बनवाने के लिए। तभी लाओ ली और वांग लिंग आती हैं। वो मैडम को अपनी ग्रीटिंग्स देती है। वांग लिंग बताती है कि वो यहाँ नहीं आना चाहती थी बट उसके फादर फ्रेंड हैं अंकल चेंगशी के, इसलिए वो यहाँ आई है। मैडम चेंग भी स्माइल करती है और वो चेंग यांग को अटेंड करने को कहती है। लाओ ली और वांग लिंग शाओशेंग की बुराई करती है। चेंग यांग एक्सप्लेन करती है कि शाओशेंग की इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उसे उसकी मदर ने पाला है। वांग लिंग कहती है कि वो यहाँ सिर्फ युआन शेन के लिए आई है। युआन शेन आता है और मैडम चेंग को अपनी ग्रीटिंग्स देता है। जैसे ही वो मुड़ता है वो शाओशेंग को देखता है। उसे याद आता है कि शाओशेंग ही वो लड़की है जिसने उसे एम्ब्रॉयडरी बॉल रिटर्न की होती है। शाओशेंग लियांग फेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। चेंग यांग मिस्टेक करती है कि युआन शेन उसे देख रहा है। चेंग यांग घबराती है। लियांग फेंग शाओशेंग को फॉलो करती है। लियांग फेंग को लगता है कि सर्दी ना लग जाए इसलिए वो उसे कपड़े देती है, पर शाओशेंग मना कर देती है और कहती है कि वो गेस्ट के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो उसकी इंसल्ट कर रहे थे। लियांग फेंग कहती है कि वो उन लोगों के लेवल पे ना ही गिरे। वो उससे युआन शेन के बारे में पूछती है। शाओशेंग मना कर देती है और लियांग फेंग को जाने को कहती है। जब वो अकेले झूला झूलती है तभी युआन शेन उसके सामने आ जाता है और उससे उसके हालचाल के बारे में पूछता है। शाओशेंग उससे रिस्पेक्ट से बात करती है और उसे वेलकम करती है। वो उससे कहती है कि उसके फादर एंड ब्रदर हॉल में है, वो उनसे वहाँ जाकर मिल सकता है। युआन शेन कहता है कि वो स्पेशली यहाँ सिर्फ उसी से मिलने आया है। शाओशेंग कहती है कि उसने उसकी बॉल को वापस कर दिया था, अब आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। शाओशेंग ये कहकर जैसे ही जाती है युआन शेन उसका रास्ता रोकता है। वो उससे कहता है कि चेंग फैमिली अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हैं और शाओशेंग के रूड बिहेवियर को पॉइंट आउट करता है। शाओशेंग उसे रूड कहती है क्योंकि वो उसे नहीं जानती और उसे पॉइंट पे आने को कहती है। युआन शेन एक मैसेज देता है उसकी थर्ड आंट सांग शिनहुआ के लिए। युआन शेन उसे पोएटिक लाइन सुनाता है पर शाओशेंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उससे पोएटिक लाइन को हटा के शॉर्ट मैसेज बताने को कहती है जो उसे याद रहे। युआन शेन कहता है कि उसका पुराना फ्रेंड उसे मिस कर रहा है और वो उससे बात करना चाहता है। शाओशेंग समझती है और वहाँ से चली जाती है। युआन शेन को लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। शाओशेंग पार्टी में वापस आती है
और चेंग यांग से पूछती है कि कोई उसकी बुराई कर रहा था क्या। चेंग यांग मना कर देती है। शाओशेंग कहती है कि युआन शेन को किसने इनवाइट किया, उनसे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तभी चेंग यांग कहती है कि मिस्टर युआन के कजन ब्रदर्स के मास्टर और उसके फादर के एक ही मास्टर हैं। शाओशेंग कहती है कि उसका ब्रदर यहाँ नहीं है, बट उन्होंने अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए हैं। चेंग यांग उसे गॉसिप करने से रोकती है। शाओशेंग चेंग यांग से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि युआन शेन अच्छा है। चेंग यांग कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने उससे कभी बात नहीं की। शाओशेंग तभी युआन शेन की पोएटिक लाइन बोलती है। चेंग यांग उसका मतलब बताती है और उससे कहती है कि अगर तुम पढ़ोगी तो तुम भी युआन शेन से भी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगी। शाओशेंग मना कर देती है और कहती है कि वो जैसी भी है ठीक है। यहाँ शाओशेंग और चेंग यांग प्रिंसेस यूचेंग के बर्थडे पार्टी में गिफ्ट खरीदने के लिए निकलती है। जहाँ चला होता है लिंग बुई वहाँ इन्वेस्टिगेशन करता है। लिंग बुई लालटेन के बारे में पूछता है तियान रेस्टोरेंट के मालिक से। तियान रेस्टोरेंट के मालिक कहता है कि लालटेन कस्टमर की है। क्विकी बताता है कि लालटेन प्रिंस शाओ की लालटेन से अलग है। लिंग बुई कहता है कि प्रिंस शाओ ने सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहता है। लिंग बुई शाओ के बारे में पूछता है। क्विकी बताता है कि प्रिंस शाओ के पास पहले पैसा नहीं था, अब वो बहुत सारे शॉप्स का मालिक है। यूफई कहता है कि आर्मर डोंग ने शू जिनजोंग के साथ 6 महीने बिजनेस किया था, इसलिए प्रिंस शाओ पैसे वाला बन गया। कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि शू जिनजोंग और प्रिंस शाओ में कोई रिलेशन भी हो सकता है। तभी लिंग बुई प्रिंस शाओ को फंसाने की बात करता है। तभी क्विकी कहता है कि क्या वो चेंग फैमिली का कैरेज है। लिंग बुई मुड़ता है और कैरेज की तरफ देखता है। तभी शाओशेंग बाहर देखती है। बुई उसे दोबारा देखता ही रह जाता है। तभी बुई का सोल्जर उसे न्यूज देता है कि मैडम चुई उसके रेजिडेंस में आ गई है। बुई रेजिडेंस में चलने को कहता है। शाओशेंग पहुंच जाती है। युआन शेन भी तभी वहां पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युआन शेन शाओशेंग के पास आता है। चेंग यांग उसे अंदर जाने को कहती है। युआन शेन उसे मना कर देता है। युआन शेन शाओशेंग को घूरता है। तभी शाओशेंग कहती है कि उसका भाई उसे याद कर रहा था और वो पोएटिक लाइंस को रेफर करती है। युआन शेन उसे झूठ बोलने को मना करता है और उसे पोइम्स के बारे में डिस्कस करते हुए पूछता है कि तुम फ्री हो क्या, उसे कुछ अकेले में बात करनी है। शाओशेंग युआन शेन से अकेले में मिलने जाती है। युआन शेन उसे मैसेज के बारे में पूछता है जो उसने उसे थर्ड आंट को देने को कहा था। शाओशेंग कहती है कि वो भूली नहीं है, बल्कि वो मैसेज को देना जरूरी नहीं समझती। युआन शेन एक पोएटिक लाइन फिर से बोलता है और पूछता है कि उसे समझ आया क्या। शाओशेंग फिर से मना कर देती है। युआन शेन उसे थर्ड आंट को मैसेज देने को कहता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में उसे कोई भी जरूरत होगी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। शाओशेंग पूछती है कि कुछ भी करोगे क्या। युआन शेन उसे हाँ कर देता है। तभी वो उससे कहता है कि वो उससे मैरिज भी कर लेगा। शाओशेंग उससे पूछती है कि उसने मैरिज के बारे में कब बात की है। युआन शेन कहता है कि अगर वो मैसेज थर्ड आंट को दे देती तो वो और शाओशेंग अलग अलग हो जाते, बट उसने मैसेज दिया नहीं है तो उसे लगा कि शाओशेंग की कोई अलग इंटेंशन है। शाओशेंग हंसती है और अपनी मिस्टेक मानती है और कहती है कि आज ही वो थर्ड आंट को उसका मैसेज बता देगी और उससे अपने अलग अलग रास्ते में जाने की बात करती है। युआन शेन उसे फ्यूचर में भी मैसेज थर्ड आंट को देने की बात कहता है। शाओशेंग कहती है कि सब कुछ थर्ड आंट डिसाइड करेंगी। शाओशेंग उसे कभी न मिलने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। युआन शेन कहता है कि शाओशेंग को पता ही नहीं है कि उसने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। युआन शेन स्माइल करता है। मैडम चुई लिंग बुई के रेजिडेंस में पहुंचती है और वो बुई के बारे में पूछती है। बुई तभी आ जाता है। मैडम चुई उससे वाइफ के बारे में पूछती है। लिंग बुई उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैडम चुई कहती है कि वो भले ही स्टेप मदर है, बट वो है तो एक फैमिली का हिस्सा ही, क्या वो उससे मिलने भी नहीं आ सकती है।
लिंग बुई कहता है कि हाँ फैमिली है, बट बचपन में वो उसे आंट कहकर बुलाता था। उसके बाद आप मेरे फादर की दूसरी वाइफ बन गई है, जब मैं और मेरी मदर वहाँ नहीं थे। इस वजह से हम एक फैमिली बन गए हैं। मैडम चुई प्रिंसेस यूचेंग की फीलिंग्स के बारे में बात करती हैं और उसके बर्थडे में उसे इनविटेशन कार्ड भी देती है। लिंग बुई उस इनविटेशन कार्ड को नहीं लेता। तभी यू फेई इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट करता है। लिंग बुई मैडम चुई को जाने को कहता है। गार्ड्स उसे बाहर लेकर जाते हैं। यू फेई लिंग बुई से प्रिंसेस यूचेंग की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने की पूछता है। बुई उसे रिप्लाई में पनिशमेंट देता है 10 रॉड्स। यू फेई पूछता है कि पनिशमेंट क्यों? तभी क्विकी बताता है कि बिना पूछे बुई की किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए। यू फेई रिग्रेट करता है। युआन शेन मिस्टर यांग के पास जाता है। मिस्टर यांग उसे अपनी सिस्टर की मैरिज की बात उससे करता है और वो उसे अपनी सिस्टर को बेस्ट बताता है। युआन शेन उसे एक लेटर देता है और कहता है कि उसने लेटर में मिस्टेक की थी, वो उसने सही कर दी है और वो उससे अपनी पढ़ाई में ध्यान रखने को कहता है। मिस्टर यांग को अपनी इंसल्ट लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक मेड मिस्टर यांग और उसकी सिस्टर की तारीफ करती है। युआन शेन कहता है कि आज उसकी इंसल्ट हुई, फ्यूचर में वो मैरिज की बात कभी नहीं करेगा। मेड उससे शादी की पूछती है। युआन शेन कहता है कि शादी की क्या जरूरत है, उसके पेरेंट्स 20 साल तक एक साथ रहे, वो एक दूसरे से अब बात भी नहीं करते, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करेगा। वो शादी किसी भी बेनिफिट के लिए नहीं करेगा। यहाँ शुनहुआ चेंगजी की दाढ़ी बना रही होती है। तभी शाओशेंग आती है और उससे अकेले में बात करने को कहती है। शुनहुआ कहती है कि अंदर आ जाओ और क्या बात बतानी है वो बताओ। शाओशेंग और उसके अंकल एक दूसरे को घूरते हैं। शुनहुआ हंसती है और हंसते हुए कहती है कि उसके अंकल को सब कुछ पता है, वो अंकल के सामने सारी बात कर सकती है। शाओशेंग युआन शेन के मैसेज के बारे में बताती है। कोई नॉनसेंसिकल पोएटिक ऐसे बताते हुए कहती है कि आपका ओल्ड फ्रेंड आपको याद कर रहा था और वो आपसे बात करना चाहता है। चेंगजी का रिएक्शन जेलस वाला हो जाता है। शुनहुआ चेंगजी को बताती है कि जब वो उसे कोल्ड हुआ था वो उसके हालचाल के बारे में पूछ रहा है। शुनहुआ मैसेज में लिखती है और चेंगजी को देती है। चेंगजी मैसेज को शाओशेंग को देता है और मैसेज में लिखा होता है I have recovered, do not miss me। शाओशेंग और क्यूरियस हो जाती है। वो उससे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। शुनहुआ बताती है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। शाओशेंग और एक्साइटेड हो जाती है और उससे पूछती है कि हुआ क्या था। शुनहुआ बताती है कि लॉन्ग स्टोरी का मतलब है कि वो आपको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। शाओशेंग पूछती है कि युआन शेन ने अपना मैसेज आपको डायरेक्ट क्यों नहीं दिया, मुझसे हेल्प क्यों मांगी। शुनहुआ बताती है कि बहुत पहले उसने उसे कहा था कि वो उसे कभी भी ना मिले और लेटर भी ना लिखे। वो बताती है कि जब उसने उसे ये सब कहा था तब वो बहुत छोटी थी। युआन शेन उस बात को अभी तक मानता है। तभी शुनहुआ शाओशेंग से पूछती है कि वो युआन शेन को कैसे जानती है। शाओशेंग कहती है इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। दोनों हंस जाते हैं और वो उसे नॉटी कर बोलती है। यहाँ लिंग बुई पूछता है कि जो उसने कहा था वो हुआ। यू फेई बताता है कि प्रिंसेस यू चेंग ने चेंग फैमिली को भी अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया है। लिंग बुई पूछता है कि मैंने फोर्थ लेडी कब बोला। वो प्रिंस शाओ के बारे में पूछ रहा था। क्या प्रिंस शाओ ध्यान रेस्टोरेंट में गए हैं क्या? क्विकी बताता है कि हम प्रिंस शाओ को मॉनिटर कर रहे हैं। वो जनरल ही की बेटी ही चाओजुन के साथ है। वो ही कहता है कि हेड आर्मर डोंग को एग्जाइल कर दिया है। शू जिंगनोंग ने सुसाइड कर लिया है। अगर प्रिंस शाओ अभी भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो जनरल ही का सन इन लॉ बनता है तो उसके लिए वेपन्स को लेना और भी इजी हो जाएगा। क्विकी वो कहता है कि जनरल ही एक ऐसे इंसान नहीं है। लिंग बुई कहता है कि प्रिंस शाओ बड़े बड़े जनरल के साथ फ्रेंडशिप और बढ़ाएगा। लिंग बुई प्रिंसेस यू चेंग की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन के बारे में पूछता है।
वो प्रिंस युआंग में जाने की बात करता है। यूफई कहता है कि उसने इनविटेशन बहुत पहले ही फेंक दिया है। वो कहता है कि आप तो नहीं जाने वाले थे ना। लिंगुई कहता है कि जनरल ही और प्रिंस युआंग एक दूसरे को जानते हैं। ही जाओजुन प्रिंसेस यूचैंग के बर्थडे में जरूर आएगी और प्रिंस शाओ भी उसके साथ होगा। लिंगुई उससे पूछता है कि अब तुम ठीक हो। यूफई बताता है कि उसे पनिशमेंट में सिर्फ 10 रॉड लगी है। अब उसने ऑइंटमेंट लगा लिया है, अब उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। लिंगुई उसे दोबारा पनिशमेंट में 10 रॉड देने की बात कहता है। यूफई रोते हुए पूछता है क्यों। क्विकी बताता है क्योंकि तुमने एक इम्पोर्टेंट इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है। लिंगुई कहता है कि तुम बच सकते हो अगर तुम्हें इनविटेशन कार्ड मिल जाए। वो भागते हुए इनविटेशन कार्ड को ढूंढने जाता है। लिंगुई स्माइल करता है। रुयांग रेजिडेंस में चैंग फैमिली पहुंचती है। शाओ युआनी शाओशैंग को भागने से रोकती है। तभी वान चीची आती है और वो वान की सबसे छोटी बेटी होती है। शाओशैंग का भाई बताता है कि वान चीची को लगता है कि वो बहुत डिग्निफाइड पर्सन है, इसलिए वो जहाँ भी जाती है सभी का अटेंशन उसकी तरफ जरूर जाता है। तभी शाओ युआनी पूछती है कि तुम सभी क्या बात कर रहे हो। वो वान चीची की तरफ देखते हैं। वान चीची चैंग फैमिली के पास आती है और सभी को अपना ग्रीटिंग्स देती है। वो शाओशैंग और चैंग यांग से मिलती है। वो उसे बहुत प्लेन बोलती है। वो अपनी ज्वेलरी देती है। तभी मेड चैंग फैमिली को देखकर अंदर जाती है। वान चीची चैंग यांग और शाओशैंग को अपने साथ ले जाने की बात कहती है। मेड प्रिंसेस यू चैंग को बताती है कि फोर्थ लेडी ने उस दिन उसका प्लान फेल कर दिया था, नहीं तो वो आज लिंगुई की वाइफ होती। तभी वांगलिंग प्रिंसेस यू चैंग से कहती है कि आज तुम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना। प्रिंसेस यू चैंग शाओशैंग को घूरती है और शाओशैंग को प्रिंसेस यू चैंग की डूबने का ड्रामा याद आता है। प्रिंसेस यू चैंग उसको घूरती है और एपिसोड वहीं एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.